अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती है। और अगर कोई घटना हमको नहीं मालूम है, हम अभी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, अगर कोई घटना हुई होगी तो उसकी जांच। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासत बिहार में गरमाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर जनता दल यूनाइटेड की ओर से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बातचीत कर रहे थे, लेकिन इन वक्त पर ही बीजेपी ने जेडीयू को धोखा दे दिया और अब यूपी के चुनावी मैदान में जेडीयू अपने बल पर, अपने दम पर उतरेगी। इस बात का ऐलान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में किया। ललन सिंह ने इस बात की भी जानकारी दी, सूची जारी कर, कि उत्तर प्रदेश के किन विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 26 विधानसभा सीटों की सूची जेडीयू की ओर से, ललन सिंह की ओर से जारी की गई है। लेकिन दिल्ली से पटना पहुंचते ही ललन सिंह ने साफ साफ कहा कि आरसीपी सिंह बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी से जब सहमति नहीं बनी तब हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात बिहार की करें तो बिहार की सियासत शराबबंदी को लेकर गरमाई हुई है। लगातार बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बाद अब बिहार के सारण में भी लगभग 15 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। सियासत इसको लेकर गरमा गई है, लेकिन सवाल पूछने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ललन सिंह भड़क गए। पटना पहुंचने पर जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा कि शराबबंदी पर समीक्षा होगी तो कब होगी, किस तरीके से होगी, क्योंकि लगातार लोगों की मौत हो रही है, क्या कुछ करे ललन सिंह, आपको सुनवाते हैं। ये बात नहीं बनी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बीजेपी की तरफ से और हम लोग के जो माननीय मंत्री हैं पार्टी के श्री आरसीपी सिंह, वो बीजेपी से बात कर रहे थे। बीजेपी ने सहमति दी थी तो उसके आधार पर हम लोग तय किए थे। नहीं हुआ, हम लोगों ने सूची जारी कर दी। बीजेपी ने कहा है कि मतलब इसमें कोई ऐसा मुद्दा बनाने की बात नहीं। कोई नहीं, कोई सही बात कहा है बीजेपी की। कौन मुद्दा बनाने की बात? आप लोग बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग अरुणाचल में, नागालैंड में, कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़े हैं बीजेपी से अलग होके, जीते भी हैं। इसलिए यूपी में भी हमें बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में कोई असर पड़ेगा? मनमुटाव से क्या मतलब है? जब हम लड़ी, हम मेरा गठबंधन हुआ ही नहीं, तो इसमें मनमुटाव की क्या बात है? हम इसके पहले भी रहे, बिहार में एनडीए है। हम विधान परिषद के चुनाव की जो लोकल बॉडीज का है उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम दिल्ली से अभी वापस आए, पता होगा तो बताएं। तो यूपी में और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे आप? और उम्मीदवारों की के लिए प्रदेश के अध्यक्ष अनु पटेल जी को हमने अधिकृत कर दिया। अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती है। और अगर कोई घटना हमको नहीं मालूम है, हम अभी आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, अगर कोई घटना हुई होगी तो उसकी जांच होगी। इसके पहले भी गोपालगंज में घटना हुई है, फांसी तक की सजा हुई है, तो जांच होगी। अगर कोई गड़बड़ करने वाला है तो पकड़ाएगा, जेल जाएगा, सजा होगी। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अब जेडीयू उतर गई है पूरी तरीके से अकेले, अपने दम पर, अपने बल पर, और इस बात की जानकारी ललन सिंह ने पटना पहुंचते ही दी है। दिल्ली में ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 26 सीटों का फिलहाल ऐलान किया, जहां से उनकी पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। कुल 51 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने वाली है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकृत किया है कि वो प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे, लेकिन बिहार में जहरीली शराब कांड पर तो पत्रकारों पर ही ललन सिंह भड़क गए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।